सचिन सावंत में आपको करना है तभी बनेंगे। आपको अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी ने गुजरात का विश्लेषण किया, उसको एमपी से जोड़ा। याद करिए गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी थी, कितने उम्मीदवार बदल दिए थे, नतीजा याद है आपको गुजरात चुनाव का? ऐतिहासिक बहुमत गुजरात में बीजेपी ने जीता था। मध्य प्रदेश में इसी तरह का अगर नतीजा आ गया तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी बीजेपी ने तो इस फैसले से। देखिए, मैं तो समझता हूं कि रणनीति मास्टर स्ट्रोक ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और अपने जिस तरह की सुविधा होगी उस तरह से बदलती भी रहती है। तो अभी आज की परिस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में है कि रणनीति नहीं है, ये रण छूटता जा रहा है, इनको पता चल रहा है। और ये दो तरह का डर है। एक तो डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है मध्य प्रदेश में, और इसी वजह से जैसे आशुतोष जी ने भी कहा था कि पिछले 6 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां गए, अमित शाह जी वहां डेरा डाले हुए हैं। और वहां कल का जो अगर भाषण भी आपने सुना होगा तो लगभग 51 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले, उसमें से 44 बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। और जो 18 साल से मुख्यमंत्री उनके हैं, उनके नेता हैं वहां के मध्य प्रदेश के, शिवराज जी का नाम भी नहीं लिया, ना उनकी एक स्कीम भी उन्होंने गिनाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वहां की स्थिति है। और ये जो 7 मंत्री, मतलब 3 मंत्री और 4 सांसद, लगभग 7 लोगों को वहां भेजा गया है, इसका मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर या अपनी ताकत के ऊपर या अपने कार्यकाल के ऊपर जो शिवराज सिंह चौहान का रहा है उसके ऊपर जीत हासिल होगी, ऐसा विश्वास नहीं है। और इसी वजह से अभी ऐसे नेताओं की जरूरत उनको पड़ी है कि जो कभी नहीं थी। अब मैंने दूसरा डर जो बताया वो भी देख लीजिए। दूसरा डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अगला चुनाव जीतने जा रहा है, और इसी वजह से मोदी जी की कुर्सी भी हिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए कहां तक, मतलब मोदी जी की जो मानसिक स्थिति रहती है कि जब टीम 11 की बात करेंगे, टीम इंडिया की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन उनकी जो टीम बीजेपी है उसमें 1 से 11 नंबर पे वही रहने चाहिए। और जो भी कोई प्रत्याशी या राजनीति में कोई अपना स्थान बनाए राज्य का नेता, तो उसको 12वें नंबर के पार ढकल देते हैं। तो आप अभी प्रमुख जो राज्य है वहां की परिस्थितियां देख लीजिए। वसुंधरा राजे जैसे कल परसों राजस्थान में गए थे, वहां राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को बोलने में नहीं दिया उन्होंने। तो ये वहां की परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो वहां के 15 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी की हालत क्या है वहां, वो देख लीजिए आप। अभी शिवराज सिंह चौहान जी को, अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि उनको टिकट भी मिलेगी नहीं, इसका भी पता नहीं होगा, अभी वो डर के बैठे होंगे। वहां की परिस्थिति क्या है? महाराष्ट्र में जो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी, अब उनका डिमोशन करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये पूरी तरह से जो डर है, ऊपर का भी डर है और राज्य का भी डर है। एक मिनट, और ये हमको लगता है कि डर अच्छा है, ये डर बना रहना चाहिए। ओके, मैं समझा नहीं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप मुझे दोबारा कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करूंगा समझने की। आपने कहा नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में आने का इस बार विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में ये 7 सांसद उतार दिए हैं। मैं समझ नहीं पाया, जरा समझाइए कैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां कमजोर है मध्य प्रदेश में। इसकी कोई मतलब, मैं समझता हूं कि बच्चे को भी पूछे जाए, कोई भी बच्चे को वहां, वो भी बता देगा कि मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है। और ये लगातार पिछले 5 साल से हो रहा है। मतलब पहला चुनाव भी हुआ था वो कांग्रेस के तरफ ही वोटिंग भारतीय वहां की जनता ने किया था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकाल दिया था, और उसके बाद में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। तो आज की परिस्थिति में चुनाव हार रही है और इसी वजह से ये 4-7 लोगों को लेके आ गए। तो उसका एक पहली चीज है कि भैया उधर से कोशिश करें। दूसरा ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को अभी नजरअंदाज करना है, दूर करना है, धकेलना है। तो वहां एक अभी उनकी स्थिति में उनको उनकी तरफ से एक कंपटीशन लगा दी उन्होंने। तो दोनों तरह से इनका डर जो है वो दिखाई देता है और हमको लगता है। और गुजरात वाला परिणाम हो गया तो दूसरी ओर गुजरात में आपको अपना हाल याद है क्या हुआ था सचिन सावंत? देखिए गुजरात और उत्तर प्रदेश छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में पीछे जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कर्नाटक का चुनाव का निर्णय दीजिए, वहां उन्होंने येदियुरप्पा को भी हटा दिया था। स्थिति क्या हुई? मोदी जी ने खुद के बदौलत चुनाव लड़ा। हिमाचल में क्या रहा? खुद के बदौलत लड़ा है। और कल भी जो घोषणा दी मध्य प्रदेश में जाकर कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो उधर ना शिवराज की याद आई, ना इन नेताओं की याद आई, ना भारतीय जनता पार्टी की याद आई। तो सब अपने बदौलत जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां हार तय है। अच्छा, एक सवाल और, अभी मैंने बीजेपी से भी पूछा, आप भी थोड़ा बता दीजिए जनता के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, वहां की जनता देख रही होगी। आपके सीएम उम्मीदवार कौन है? चलिए मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। एमपी में कौन है आपका सीएम उम्मीदवार?
देखिए, इसके बारे में वक्त आने पर बताया जाएगा। अभी गहलोत जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और सभी मिलकर एक टीम के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कौन वहां होगा ये वहां के विधायक तय करेंगे और हाईकमान आला कमान हमारी तय करेगी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं ये समझना चाहता हूं, सिद्धार्थ यादव जी अभी बता रहे हैं, हर एक जो चुनाव 2014 के बाद हुए, उन्होंने हर जगह पे हर राज्य में जाकर कांग्रेस पार्टी को ये पूछा था कि आपका सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। ये आज वो जवाब देने से भाग रहे हैं। मोदी जी के अरे आप भी नेतृत्व भाग में रहे ये हैं। जो मैंने भागने अभी की सिद्धार्थ कोशिश से शुरू हुई पूछा, है उनकी, अभी सिद्धार्थ से दिखाई पूछा मैंने कि आप पीएम उम्मीदवार पूछते हैं, सीएम उम्मीदवार नहीं बता रहे। आप भी नहीं बता रहे। मुझे लगा आप तो खुल के कहेंगे कमलनाथ है वहां पर, वहां गहलोत हैं, वहां बघेल हैं, आप तो उनका नाम भी नहीं ले रहे। ये मैं वही कह रहा हूं कि आज के परिस्थिति में इनके नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वहां हमारे रमन सिंह जी के खिलाफ जिन्होंने 15 साल के बाद जो खींचकर सत्ता लेके आए, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा वो बात हमारी एक प्रक्रिया है, उसके ओके तहत संजीव झा।